Assalamualaikum. My name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. सो आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए और बहुत ही इजी टॉपिक है, पैटी कैश स्टेटमेंट। यानी पैटी कैश, पैटी का नाम ही बता रहा है कि स्मॉल अकाउंट। तो पैटी कैश की स्टेटमेंट कैसे बनती है और उसके जो स्मॉल से यानी बिजनेस के जो छोटे छोटे से एक्सपेंसेस होते हैं वो पैटी कैश में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट जनरेट कैसी होती है, उसकी एंट्रीज कैसे बनती है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पैटी कैश बुक। देखो, पैटी का वर्ड ही हमें बता रहा है स्मॉल कैश बुक। अब पैटी कैश का कॉन्सेप्ट समझना, पैटी कैश होता क्या है। देखो, जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो बिज़नेस में छोटे छोटे जो एक्सपेंस होते हैं, लाइक आपने ट्रैवलिंग करी छोटी सी, आपने एंटरटेनमेंट लाइक आपने कुछ टी वगैरह मंगवा ली, प्लस आपने पोस्टेज कुछ लेटर आपने यहाँ पे मेल कर दिया, या फिर कुछ आपने पोस्ट कर दी चीज़, कार्टेज एक्सपेंस हो गया, कन्वेंस एक्सपेंस हो गया, टेलीग्राम एक्सपेंस हो गया। यानी स्मॉल जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, अगर वो एक्सपेंसेस में भी मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ तो फिर कैश बुक हमारा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके वो बहुत सारे होते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं लेकिन उसके अकाउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं विच इज़ अ पैटी कैश बुक। पैटी कैश के अंदर हम क्या करते हैं, पैटी कैश के अंदर हम मंथ स्टार्ट के अंदर एक अमाउंट हमें मिल जाता है। लेट्स से हमें 2000 का अमाउंट मिल गया। अब उस 2000 के अंदर से हम सारी ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई टेलीग्राम गया तो उसकी डिडक्शन भी उसी के अंदर से करेंगे। यानी पूरे मंथ का हम एक पैटी कैश बनाते, उस 2000 से लेस करते और फिर उसको हम एडअप कर देते नए पैटी कैश में। तो पैटी कैश क्या होता है, हर बिजनेस के अंदर एक सेपरेट छोटे छोटे अकाउंट यानी छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए पैटी कैश होता है। अब पैटी कैश का क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए कैसे आएगा, आपके लिए इस वे में आएगा। देखो, इस तरह से आपका पैटी कैश आएगा और इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 तो आपने कॉलम ड्रॉ करने। सबसे पहले आपने कैश रिसिप्ट का कॉलम ड्रॉ करना है, इसको देखिएगा। कैश रिसिप्ट के बाद आपने पीआर या सीबी फोलियो का कर दिया, यानी आप यहाँ पे पीआर भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे वाउचर नंबर भी लिख सकते हो, या ये कॉलम को आप अवॉइड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपने डेट कर दिया डायरेक्ट। कैश के बाद आप डायरेक्ट डेट वाला भी कॉलम कर सकते हो। ये तो मैंने एक आपका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनाया है, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर आप कैश के साथ डेट कर लो, फिर पर्टिकुलर कर लो। पर्टिकुलर के अंदर आपने डिफरेंट उनके टाइटल बता दिए, यानी एक्सपेंस का टाइटल आप बताते हो पर्टिकुलर के अंदर। डेट्स में डेफिनेटली आप डेट लिखते हो और कैश के अंदर आप बैलेंसेस लिख रहे होते हो। उसके बाद आप देखना टोटल पेमेंट। यहाँ पे टोटल पेमेंट यानी ये सम होता है इनका। पोस्टेज एंड स्टैम्प, ये 5 नाम अगर वो आपको कोई और नाम से बोला अकाउंट खोलो तो आप वो खोलोगे, अदरवाइज आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए। पोस्टेज एंड स्टैम्प, कार्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड मिसक्लीनियस। मिसक्लीनियस के अंदर वो खर्चे जाते हैं जो इन चारों के अंदर इसका टाइटल नहीं जा रहा होगा, वो आप क्या करोगे, मिसक्लीनियस में दे दोगे। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कैश रिसीव के अंदर ना 2 अमाउंट है, फर्स्ट 150 का, सेकेंड 1350 का है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना, ये 150 प्रीवियस का कैरी डाउन है, यानी लास्ट मंथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेब का मंथ है अभी, फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारा जून का मंथ चल रहा है, तो मई के अंदर 150 का अमाउंट बच गया था, यानी रिमेनिंग बैलेंस था। तो वो रिमेनिंग बैलेंस मैंने टॉप पे लिखा और इस मंथ का जो मुझे अमाउंट मिला था वो मैंने नीचे लिखा। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास 1500 रुपीज़ है, जिसके अंदर से मुझे पूरे होल मंथ का पैटी कैश फंड का होल मंथ का पैटी कैश फंड का चेक एंड बैलेंस करके जो रिमेनिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ पे जाएगा वो बताना है। तो सिंपली ये नॉर्मली ये जो 150 का बैलेंस है हर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट नहीं आता है, ये किसी क्वेश्चन के अंदर आपको 150 का बैलेंस मिलता है। अगर जस्ट इन केस किसी मंथ में प्रीवियस बिगनिंग बैलेंस है तो आप टॉप पे बिगनिंग बैलेंस लिखोगे एंड देन कैश रिसीव जो पेटी कैश के लिए रिसीव करोगे वो लिखोगे। अदरवाइज अगर बिगनिंग बैलेंस नहीं होगा तो देयर इज़ नो नेसेसरी कि आप बिगनिंग बैलेंस लिखो, आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे 1350 से, यानी जो भी अमाउंट गिवन होगा। अब पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें ये पूरा टेबल ड्रॉ करने में, पूरा सॉल्व करने में, स्टेटमेंट में हेल्प हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा और मेरे साथ बताइएगा ये 5 अकाउंट में कौन सा अकाउंट में जाएगा। देखो, सबसे पहले वो बता रहा है कि जनवरी का रिसीव करा 1350, यानी हम जनवरी के मंथ में और वी रिसीव 1350 एज अ पेटी कैश फंड। तो दिस इज़ अ बैलेंस जिसके अंदर से मुझे करना है, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या कोई प्रीवियस बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड तो नहीं हुआ, कोई बिगिनिंग बैलेंस तो नहीं था। हाँ, बिगिनिंग बैलेंस उसने लिख के दिया है, देयर इज़ अ बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द 150 अमाउंट। तो इट्स मीन डैट वी हैव अ 1500 अमाउंट। 150 बिगिनिंग था
और इस मंथ का 1350 यानी 1350 मिला। जब इन दोनों को हम एडअप करेंगे तो वी गॉट द 1500 का अमाउंट। तो दिस इज़ अ बैलेंस, टोटल बैलेंस ऑफ द पेटी कैश फंड, जिसके अंदर से हम ये सारे ट्रांजैक्शन जो इस मंथ की हैं वो करेंगे। देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प 50 रुपीज़, यानी ये पोस्टेज के कॉलम पे जाएगा, ट्रैवलिंग में जाएगा, मिसक्लीनियस पे जाएगा, या फिर आपका उस पे जाएगा, कार्टेज के अंदर जाएगा। तो डेफिनेटली ये पोस्टेज स्टैम्प है, तो पोस्टेज वाले कॉलम में आपने इस तरह से आप गए पोस्टेज के कॉलम पे, यहाँ टाइटल में पर्टिकुलर में आपने पोस्टेज लिखा और अमाउंट जाके आपने 50 रुपीज़ का पोस्टेज पे कर लिया, और पूरी रॉ का टोटल कितना आया 50 रुपीज़। अब नेक्स्ट पे दोबारा जाओ, ट्रैवल एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग में ही जाएगा, तो आपने ट्रैवल एक्सपेंस लिखा और ट्रैवलिंग में 100 रुपीज़, ट्रैवलिंग का कॉलम देखो उस पर 100 रुपीज़ लिख दिया। सेम उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, तो आपने स्टेशनरी के अमाउंट पे आप गए, स्टेशनरी पे 150 लिखा और स्टेशनरी पे आपने टोटल कर लिया। नेक्स्ट एंट्री पेड फॉर मिसक्लीनियस एक्सपेंस, देखो यहाँ पे उसने मिसक्लीनियस एक्सपेंस लिख दिया। फॉर एग्जांपल वो लिख देता पेड फॉर चौकीदार, चौकीदार को पे करे, पेड फॉर स्वीपर, कोई पैसे आपने स्वीपर को दिए, एक्स्ट्रा अमाउंट पे। तो ये सारे जो अमाउंट जो आपके टाइटल में मैच नहीं हो रहे मिसक्लीनियस में डाल देंगे आप, यानी जो आपको लग रहा है पोस्टेज का नहीं है, जो आपको लग रहा है स्टेशनरी का नहीं है, ट्रैवलिंग का नहीं है, कन्वेंस का नहीं है, तो वो सारे अमाउंट कहाँ चले जाएंगे, मिसक्लीनियस में। लेकिन यहाँ उसने टाइटल से ही आपको मिसक्लीनियस दे दिया, तो 11th में पेड फॉर मिसक्लीनियस 50 रुपीज़ आपके मिसक्लीनियस में जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने मिसक्लीनियस में लिखे 50 रुपीज़ और टोटल में 50 लिख दिया लाके। उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस डेफिनेटली ट्रैवलिंग में जाएंगे, देखो ट्रैवलिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। उसके बाद कार्टेज, कार्टेज के कॉलम में चले जाएंगे, पोस्टेज, पोस्टेज के कॉलम में चले जाएंगे, आपने पर्टिकुलर में पोस्टेज लिखा और उसके कॉलम के आगे 25 रुपीज़ का अमाउंट लिख दिया। 24th की एंट्री देखना, पेड फॉर मिसक्लीनियस एक्सपेंस, गुड, आपने खुद ही पहले से बता दिया होगा कि मिसक्लीनियस एक्सपेंस मिसक्लीनियस का नाम से मिसक्लीनियस के कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी आपका स्टेशनरी में चले जाएगा, 27th का पेड फॉर स्टेशनरी। एंड 30 का क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी, अगेन स्टेशनरी हुआ है तो वो 30 की डेट के साथ अगेन उसमें चला जाएगा। और लास्ट हमारा है पेड फॉर मिसक्लीनियस, तो मिसक्लीनियस मेरा मिसक्लीनियस में चला जाएगा। देखो यहाँ आपने कुछ भी नहीं करा, आपने ट्रांजैक्शंस को देखते हुए पर्टिकुलर में टाइटल ऑफ अकाउंट लिखे और अमाउंट उन कॉलम्स में लिख दिए। उन कॉलम्स में अमाउंट लिख के आपने क्या करा, उस कॉलम वाइज आपने टोटल कर लिया। अब वर्टिकली इन सबका टोटल करोगे तो आपके पास कितना आ गया, आपने वो देखना है। स्टूडेंट देखो हमने क्या करा, हमने वर्टिकल सम अप किया टोटल का। जब हमने टोटल अमाउंट सम की तो देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या आया, यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंस हुए ना वो 1500 यानी 1500 के हुए। एंड एज वी नो कि हमने पेटी कैश का जो एक बजट निकाला था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ, वो हमने कितना निकाला था 1500। तो इट्स मीन ये वो सिनेरियो है जहाँ पे कोई भी हमारे पास बैलेंस नहीं बचा ब्रॉड फॉरवर्ड का, या बिगनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो ये टाई हो गई, यहाँ पे कैंसिल हो गया नहीं। लेकिन लेट्स से अगर यहाँ पे 1400 होता टोटल, अगर 1400 होता, एक एग्जांपल मैंने 1400 वाली भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, होता तो कैसा होता। अभी ये वाली एग्जांपल देखो, यहाँ पे 1500 निकाले और 1500 का एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ पे हमने डबल लाइन से सारे वर्टिकली टोटल सम करे, यानी पोस्टेज को मैंने सम करा तो 75 आया, 2 बार पोस्टेज हुआ था। कार्टेज एक ही 1 टाइम हुआ था, स्टेशनरी 3 टाइम होता है, 3 टाइम को टोटल करा 500 आया, इनको टोटल करा तो 175 आया। मिसक्लीनियस 3 टाइम होता है, उनको टोटल करा तो 250 मेरे पास अमाउंट आ गया। इसका मतलब 150 मैंने निकाला था पेटी कैश के लिए और 150 ही मेरा टोटल आ गया। तो इट्स मीन ये यहीं पे टाई हो गई। लेकिन मैं दूसरा सिनेरियो आपको दिखाती हूँ। ये सिनेरियो देखो, यहाँ पे 1000 रुपीज़ रिसीव करे थे पेटी कैश के लिए और पेटी कैश टोटल कितने का हुआ, 390 का। पोस्टेज का ये हुआ, स्टेशनरी का ये हुआ, कन्वेंस का ये हुआ, कार्टेज का ये हुआ, मिसक्लीनियस में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मिसक्लीनियस का एक टाइटल है तो ज़रूरी नहीं है कि मिसक्लीनियस एक्सपेंस हो। टाइटल इसलिए बनाते हैं कि ये अकाउंट होते हैं, ये खर्चे का टाइटल होते हैं। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मैंने पोस्टेज का करा तो पोस्ट कुछ करूँ उस मंथ, तो माइट भी वो कॉलम हमारा कुछ भी ना हो। लेकिन अगर पोस्टेज या स्टैम्प से रिलेटेड कोई बात है तो वो पोस्टेज में चली जाएगी। स्टेशनरी, पेन, कॉपी, कोई भी स्टेशनरी यानी फाइल वगैरह है तो इट्स गोज़ इनटू द स्टेशनरी अमाउंट। तो स्टूडेंट ये देखिएगा पेटी कैश फंड के अंदर वो एग्जाम्पल में तो 1500 पूरा कंज्यूम हो गया था, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर 1500 कंज्यूम नहीं हुआ। तो इसको अच्छे से टाइटल को देखिएगा। देखो 1000 रिसीव हुए, टोटल 390 खर्च हुए, नहीं सॉरी टोटल 610 हमारे एक्सपेंस हुए। इन सबको टोटल करें तो 610 हुए।
तो रिमेनिंग कितना हुआ 390। तो आपने क्या करा, एक लाइन छोड़ी और दोनों लाइन में 1000 को डबल लाइन से देखो क्लोज करा इस तरह से, यानी वन लाइन ड्रॉप करके 1000 को दोनों को टोटल करा, ये 1000 रिसीव किया था, 1000 टोटल 610 मेरा टोटल था। अब 610 और 1000 में जो डिफरेंस है वो है 390 का। सॉरी स्टूडेंट, 390 मेरा टोटल हुआ था, 610 का CD बैलेंस आया था। इसको ज़रा सही से देखिएगा, 390 मेरा टोटल हुआ था और 1000 मेरे पास थे, तो इसका मतलब वी हैव 610 रुपीज़ रिमेनिंग, हमारे पास 610 रुपये अभी भी बचे हुए। तो वो ज़रूरी कोई है कि इस मंथ अगर 610 बच गया तो मैं ज़रूरी है कि इस मंथ खर्च करूँ, नहीं, वो मैं नेक्स्ट मंथ में ब्रॉड फॉरवर्ड कर दूँगी 610 रुपये, यानी नेक्स्ट मंथ के टॉप पे वो 610 हो जाएंगे। फिर जो न्यू अमाउंट हमारे पास आ रहा होगा वो न्यू अमाउंट वहाँ पे एडअप हो जाएगा, इस तरह से वो पेटी कैश का फंड चलता रहेगा। तो इट इज़ वेरी इजी कि आप इस तरह से फॉर्मेट बनाओ और इसको सारी चीज़ों को टोटल करके जो डिफरेंस आ रहा है उसको CD बैलेंस लिखा, उसको नेक्स्ट मंथ में आपने यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में कैरी डाउन कर दिया बैलेंस को। अच्छा, इसकी आपको एंट्रीज़ भी बता देती हूँ। एंट्रीज़ क्या होती हैं? एंट्रीज़ बहुत इजी होती है। पेटी कैश फंड, पेटी कैश डेबिट, पेटी कैश फंड लिख लो या पेटी कैश लिख लो, पेटी कैश डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो आपने जो अमाउंट आपके पास रिसीव होती है आप उस अमाउंट से इसको डेबिट क्रेडिट करते हो। फिर जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको आप डेबिट करते हो और उसके अगेंस्ट में आप कैश को क्रेडिट कर देते हो। और उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस होता है ना, तो उसमें आप क्या करते हो, कैश डेबिट एंड पेटी कैश फंड क्रेडिट। तो ये बहुत इजी एंट्रीज़ हैं, ये फॉर्मेट एंट्रीज़ हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। बस अगर आप 2 एंट्रीज़ भी कर देंगे तो आप मतलब ये इट्स ओके विद दैट, कि ज़्यादातर ये 2 रिक्वायरमेंट आती हैं कि पेटी कैश फंड को इस्टेब्लिश कर दो। तो इस्टेब्लिश और रिप्लेनिश की एंट्रीज़ आपकी आ रही होती है। बेसिकली ये आपने इस तरह से करनी, पेटी कैश फंड एंड कैश, और सारे एक्सपेंसेस को डेबिट और कैश। आई होप स्टूडेंट आपको पेटी कैश के सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। लाइक आपको पता चल गया होगा कि अगर बैलेंस गिवन है तो टॉप पे बैलेंस लिखा एंड देन अमाउंट पेटी कैश का ऐड करा। तो ये दोनों सिनेरियो, जिसमें एक में बिगनिंग बैलेंस था और एक में अमाउंट टोटल 1500 अमाउंट था, 15 कंज्यूम हो गया, और दूसरे में हमारा जो अमाउंट रिमेनिंग था, तो CD और BD किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।